For select your own language subtitle, please follow the step. दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने सेंसर और लेंस, अपर्चर और डेप्थ ऑफ फील्ड और मोशन ब्लर के बारे में जाना था। इस वीडियो में कलर एंड एक्सपोजर के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम अपने सीन को रेंडर करते हैं उसमें कलर करेक्शन और एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कंट्रोल करना। इसको ठीक से समझने के लिए हम दो इमेज रेंडर करेंगे और उन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। रेंडरिंग विंडो खोलने के लिए आप अपने कीबोर्ड का F9 बटन दबा सकते हैं या ये वाला जो बटन है आप इसको दबा सकते हैं। मैंने रेंडरिंग विंडो ऑलरेडी खोल रखी है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। रेंडर इमेज को आपस में कंपेयर करने के लिए रेंडर इमेज को सेव करना जरूरी है। रेंडर इमेज जब सेव करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाती है। ये हिस्ट्री पैनल है। अभी आप देख रहे हैं हिस्ट्री पैनल का कोई भी बटन यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं है, इसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके लिए ऑप्शन में जाइए, सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जो हिस्ट्री वाला टैब है इसे एक्टिव कीजिए, उसके अंदर इनेबल्ड है, इसको चेक इन कर दीजिए। चेक इन करने के बाद यूज प्रोजेक्ट पाथ और ऑटो सेव के बटन को चेक कर लीजिएगा, ये भी चेक इन होने चाहिए। उसके बाद इसके बाद इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। अब आप देख रहे होंगे हमारे ये सारे बटन यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। अभी फिलहाल हम इस विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं। व्हाइट बैलेंस के सामने आपने देखा भी नेचुरल लिखा हुआ है। नेचुरल का मतलब होता है प्योर व्हाइट कलर। ड्रॉप डाउन मेन्यू खोल के देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन है। नेचुरल के नीचे डे लाइट दिया हुआ है। डे लाइट लगभग स्काई ब्लू कलर है। उसके बाद D75, D65, D55 और D50। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे कलर उतना ही वार्म होता चला जाएगा। D75 को देखते हैं हम, अभी हल्का सा वार्म हो गया। अगर हम D50 को देखें तो ये और ज्यादा वार्म हो गया। चलो नेचुरल कलर को सिलेक्ट करके जरा हम एक रेंडर निकालते हैं। रेंडर होने के बाद ये इमेज यहाँ पे सेव हो गई है। इस इमेज को लगभग 3 मिनट 28 सेकंड लगे रेंडर होने में। अब एक डिफरेंट रेंडर और निकालते हैं। पिछली बार हमने नेचुरल को सिलेक्ट किया था, इस बार हम D50 को सिलेक्ट करते हैं। अब एक कस्टम कलर के साथ एक रेंडर और निकाल लेते हैं, फिर इन तीनों को आपस में कंपेयर करके देखेंगे। अब हमारी तीनों इमेज रेंडर हो गई हैं। इनको आपस में कंपेयर करने के लिए इस बटन को एक्टिव करना पड़ेगा। उसके बाद हमें पहली इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इमेज ए पर हम इसे रखेंगे। उसके बाद दूसरी इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए आप इधर देख सकते हैं, काफी फर्क नजर आ रहा है। अगर हम राइट साइड का देखें तो काफी लाइट है और यहाँ पे वार्म लाइट नजर आ रही है। अब थर्ड इमेज को हम फर्स्ट इमेज के साथ कंपेयर करके देखते हैं। उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोनों में कितना फर्क है। तो इस प्रकार से हम अपने सीन के कलर टोन सेट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने सीन को नेचुरल ही रखें, क्योंकि रेंडरिंग के बाद तो दूसरे सॉफ्टवेयर में कलर ट्रीटमेंट दी जाती है। यदि हम 3D मूवी रेंडर कर रहे हैं तो वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाने के बाद भी कलर करेक्शन तो उस पर करते ही है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि वाइट बैलेंस जो है नेचुरल पर रहना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा हम इसके अंदर जो बाई डिफॉल्ट जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उनको सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा यदि आपको रूम के टेम्परेचर का पता हो तो आप यहाँ से रूम टेम्परेचर को सिलेक्ट कीजिए और मैनुअली इसमें अमाउंट भर दीजिए जितना केल्विन आपको चाहिए।